आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव डे में आपका इस्तकबाल है। आज बात करेंगे हम एटीएम मशीन्स और ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में। जिस तरीके से हिंदुस्तान में इन 10 साल के अरसे में, जब से मोदी सरकार की हुकूमत हिंदुस्तान में चल रही है, ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाया गया है और उसे आम किया गया है। अब जो है, एक फकीर के पास अगर हमको पैसा देना है या पैसे कैश नहीं है तो वो भी अपने पे अपना बारकोड बताता है कि आप इसके अंदर उसे खैरात कर सकते हैं। तो वहां से लेकर आप बैंक की ट्रांजैक्शंस तक हो या मार्केट में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके असरात ये हो गए हैं कि आवाम के हाथ से पैसा निकल गया है और अब आवाम के हाथ में या फिर जेब में पैसे नहीं रखते हैं। लोग बगैर पैसे के बाहर निकलते हैं, सफर करते हैं। उसकी वजह से एटीएम मशीन्स पर आवाम का आना जाना कम हो गया है और एटीएम से ट्रांजैक्शंस भी बहुत कम हो गए, जिसको देखते हुए तकरीबन बैंकिंग सेक्टर्स के बैंक के मैनेजमेंट्स ने अपने एटीएम्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिसी बना रहे हैं कि जहां जहां पर एटीएम मशीन्स लगाए गए हैं उसे हटाया जा रहा है, इसे निकाला जा रहा है, और जहां है वहां पर क्लोज एटीएम मशीन के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, जिसमें नो मनी, नो कैश या फिर नॉट वर्किंग के बोर्ड लगाए जाते हैं। टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस के बोर्ड्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप एटीएम से भी कैश नहीं निकाल सकते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को ऑनलाइन पेमेंट करते हुए कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यानी कि बैंकिंग सेक्टर और एटीएम मशीन्स जो ट्रांजैक्शंस की आरबीआई पॉलिसी है वो अब आवाम के हाथों में डायरेक्ट आ गई है। अगर आपके पास 5,000 या 2,000 या 1,000 रुपये हैं, अगर आपको किसी को देना है तो आप सामने किसी और को कहते हैं कि आप मेरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिए, मैं आपको कैश दे देता हूं। लिहाजा इस तरीके के ट्रांजैक्शंस मार्केट में ओपन मनी ट्रांजैक्शंस का सिस्टम चल रहा है, जिससे बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है, आरबीआई की पॉलिसीज पर असर पड़ सकता है, ब्लैक मनी का रोटेशन ज्यादा हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर किसी भी आदमी की इनकम से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बताए जाते हैं, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा उसकी अपनी कमाई का नहीं होता है, किसी और के अमाउंट का ट्रांसफर आता है और वो फिर मैनेजर की तरह ट्रांसफर अमाउंट कर देता है। सेम एज ए बैंक अकाउंट की तरह से आपका काम किया जा रहा है। चेकबुक्स का सिस्टम कम होता जा रहा है, एटीएम कैश से कैश ट्रांजैक्शंस का सिस्टम कम होते जा रहा है, कैश डिपॉजिट्स कम होते जा रहे हैं। लिहाजा ये बहुत सोचने और समझने की संजीदा बात है कि मुल्क के अंदर ऑन हैंड कैश का सिस्टम खत्म हो रहा है और जिसकी वजह से एटीएम मशीन्स भी उसके जो कैबिन्स है वो निकाले जा रहे हैं और हर बैंक की जानिब से सिर्फ बैंक के आहतमी मशीन्स नजर आएंगे। शहर के जहाँ एटीएम मशीन्स के जहाँ कैबिन्स रहते थे अब वो नजर नहीं आएंगे अगर यही हाल चलता रहा तो। लिहाजा आरबीआई को और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को सोचने की जरूरत है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को जिस तरीके से आम किया गया है उससे कैश ट्रांजैक्शंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है और आम एक आदमी की जो बीपीएल सेक्टर में होता है, अगर उसके पास जीरो अकाउंट भी है या फिर मामूली अकाउंट भी है, लेकिन उसकी आमदनी 1 लाख तक है या 2 लाख के अंदर अगर है, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन अगर 2 लाख के ऊपर बता रहा है, तो वो बीपीएल सेक्टर से बाहर हो जाता है और उसे जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की उससे वो फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी माशी हालत तो वही है लेकिन उसका बैंक ट्रांजैक्शन उसकी आमदनी से ज्यादा बता रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ये और कई एक नुकसान बताए जा रहे हैं, जिसके लिए संजीदा तरीके से आरबीआई को नए गाइडलाइंस के साथ जारी करने पड़ेंगे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर नई तरीके से गाइडलाइंस आना बहुत जरूरी है ताकि कैश ट्रांजैक्शन का सिस्टम दोबारा मुल्क में बहाल हो सके।